दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहे अनुसार एक पुरुष और स्त्री जब शादी के बंधन में बंध जाता है तो उनकी आंखों में आने वाले कल के लिए कई सपने सजने लगते हैं। और इन सपनों को पूरा करने और हर लम्हे को खुशी से जीने के लिए यह समझना जरूरी है कि वैवाहिक जीवन कैसा होना चाहिए। इसलिए मित्रों, आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण जी के अनमोल विचार से कि पति और पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए जीवन में। मित्रों, कृपया हेडफोन का प्रयोग जरूर करें ताकि आप सभी लोग भगवान श्री कृष्ण जी के अनमोल विचार को अच्छे से समझ सको। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पति पत्नी के रिश्ते में आपसी समझ होनी चाहिए, परंतु इसके लिए उन्हें एक दूसरे के व्यक्तित्व, पसंद नापसंद जैसी सभी चीजों के बारे में समझना भी होगा। जब वो एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने लगेंगे तो रिश्ता मजबूत होता जाता है और दोनों प्यार से अपनी जिंदगी एक साथ बिताते हैं। मित्रों, किसी भी रिश्ते की बुनियाद विश्वास और भरोसे पर ही टिकी होती है। यही वजह है कि पति पत्नी के रिश्ते में भी विश्वास का होना बेहद जरूरी है। पति और पत्नी दोनों अगर अपने रिश्ते को मजबूत और खूबसूरत बनाए रखना चाहते हैं, वो एक दूसरे पर अटूट विश्वास को बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं पति पत्नी के बीच में अहंकार की जगह नहीं होनी चाहिए, परंतु अहंकार अच्छे से अच्छे रिश्ते को खराब कर देता है। मित्रों, अक्सर देखा गया है कि शादीशुदा कपल्स के बीच में अहंकार आ जाता है, जिस वजह से उनके रिश्ते में दरार पड़ने लगती है। मित्रों, ऐसे में रिश्ते के लिए अहंकार से दूरी बनाए रखना ही बेहतर होगा। श्री कृष्ण कहते हैं पति पत्नी दोनों को संयम बरतना आना चाहिए, इससे रिश्ते में खटास पैदा होने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि काम के प्रेशर की वजह से पति पत्नी एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकाल देते हैं। ऐसे में संयम बरतते हुए सामने वाले की परिस्थिति को समझें, इससे विवाद नहीं बढ़ेगा और रिश्ते की मिठास भी बनी रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता प्यार और रोमांस से भरपूर होना चाहिए। इस रिश्ते में प्यार और रोमांस को जितनी जगह मिलेगी वह उतना ही मजबूत होगा। प्यार जीवन में सुख, शांति और खुशहाली लेकर आता है। इसी वजह से हर रिश्ते में प्यार का होना जरूरी है और पति पत्नी के बीच तो विशेषकर होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि केवल पति ही पत्नी से सम्मान की इच्छा रखते हैं और पत्नी को सम्मान नहीं मिलता है। ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। मित्रों, दरअसल पति पत्नी का रिश्ता तभी सफल कहलाता है जब दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बराबर सम्मान होना भी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए दो लोगों के बीच संवाद होते रहना चाहिए, इससे गलतफहमी से बचे रहने में मदद मिलती है। अगर पति और पत्नी दोनों के बीच संवाद में कमी आती है या फिर बातचीत बंद हो जाती है तो यह अच्छे रिश्ते का संकेत नहीं है। इसी वजह से किसी भी परिस्थिति में दोनों को एक दूसरे से अपने दिल की बात बेझिझक कहते रहनी चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी के कहे अनुसार वैवाहिक जीवन में कड़वाहट तब पैदा होती है जब पति पत्नी एक दूसरे को समय देना बंद कर देते हैं। ऐसी कड़वाहट से बचने के लिए दोनों को एक दूसरे को समय देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पति और पत्नी के बीच अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि किसी एक विषय पर पति पत्नी के विचार सामंजस्य नहीं खाते। ऐसे में दोनों को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इससे रिश्ता गहरा होता है और अनबन की आशंका कम हो जाती है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं अच्छे से अच्छे रिश्ते की नींद को झूठ कमजोर कर देता है। इसी वजह से पति पत्नी को कभी भी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से रिश्ते में दरार पैदा हो सकती है। ऐसे में बेहतर होगा कि दोनों एक दूसरे से झूठ न बोलें और न ही कभी कुछ छिपाएं।
श्री कृष्ण कहते हैं, अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए पति पत्नी दोनों को विवाद सुलझाना आना चाहिए। अगर कभी पति का मूड खराब है या वो गुस्सा कर रहे हैं तो समझदारी से काम लेना चाहिए और प्यार से पूछें कि क्या हुआ है, या फिर कुछ देर के लिए उन्हें अकेले छोड़ दें। ऐसा करने से जीवन में बात बढ़ेगी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में एक दूसरे के परिवार का भी सम्मान करना होगा। परंतु मित्रों, जीवन में खुशहाल वैवाहिक जीवन जीने के लिए पति पत्नी का एक दूसरे के परिवार वालों को भी सम्मान देना जरूरी है। ऐसा करने से दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना बढ़ेगी और प्यार भी गहरा होता चला जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कई बार पति पत्नी के बीच अगर किसी बात को लेकर विवाद होता है तो उस दौरान वो पुरानी बातें भी लेकर आ जाते हैं। इससे विवाद सुलझने के बजाय और बढ़ता चला जाता है। ऐसे में बेहतर होगा कि पति और पत्नी दोनों पुरानी बातों को भूल जाएं और उसके बारे में बार बार बातें करके परिस्थिति को और खराब न करें। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में पति और पत्नी दोनों साथ मिलकर ले फैसला, ताकि पति पत्नी के जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए जरूरी है कि दोनों एक दूसरे की बातें सुनें और उसे अहमियत दें। मित्रों, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि घर के अधिकतर फैसले पुरुष ही ले लेते हैं और महिलाओं को इसका हक नहीं मिलता। हमें ऐसा करने से बचना चाहिए। इसलिए जीवन में पति और पत्नी दोनों को एक साथ मिलकर फैसला लेना चाहिए, ताकि इससे दोनों को एक दूसरे की राय पता चलेगी और साथ ही फैसले में सहमति भी मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने साथी के साथ काम में हाथ बटाएं, ताकि अपने पत्नी को साथ चलने की खुशी का अनुभव हो। मित्रों, आज के समय में स्त्री और पुरुषों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए पति के साथ साथ अब पत्नी भी काम जाती हैं। ऐसे में घर के कामों के लिए स्त्री के पास ज्यादा समय नहीं बच पाता, जिस वजह से उनका मन चिड़चिड़ा होने लगता है। मित्रों, ऐसी स्थिति रिश्ते में दरार डाल सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि दोनों साथ मिलकर घर के काम करें, ताकि किसी एक पर अधिक भार न पड़े। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में पति और पत्नी को भी हर छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि पति को खाने में क्या पसंद है, उसे कौन सी जगह घूमना अच्छा लगता है, उसके पसंदीदा रंग कौन से हैं, आदि। इससे समय समय पर उन्हें छोटे छोटे सरप्राइज देने में मदद मिलती है और रिश्ते में प्यार बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने पति या पत्नी के प्रति आदर और प्यार बनाए रखना चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी के कहे अनुसार अपने जीवन या दूसरे की जीवन हो, लेकिन पति और पत्नी के बीच इस तरह के साथ जीवन बिताने से उनका रिश्ता मजबूत और सुखमय होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी के अनमोल विचार से आप सभी लोग कितना मोटिवेट हुए हो, कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख दें, ताकि आप सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कर पाएं। मित्रों, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके जाना और हमारे कृष्णा ग्रोथ मोटिवेशनल चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को जल्दी मिल सके। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।